नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 29 जुलाई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत से दो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। और सबसे बड़ी और सबसे पहली अपडेट यह है कि सऊदी अरब का सपोर्ट अब फाइनली अमेरिका ने कर दिया और दोनों ने एक दूसरे की मदद से इराक के ऊपर तगड़ा हमला किया है। दरअसल ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जिस समय हम लोग ये कयास लगा रहे थे कि भाई सऊदी अरब के ऊपर ताबड़तोड़ हमले यमन द्वारा किए जा रहे हैं। बीच में यमन ने जब ताबड़तोड़ हमले किए थे सऊदी अरब के ऊपर और साथ ही अरामको को दहला दिया था, उसी दौरान सऊदी अरब ने आरोप लगाया था कि इराक के अंदर एक ग्रुप है जिसका नाम है PMF यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स। सऊदी अरब का आरोप था कि जो PMF है उसने भी सऊदी अरब के ऊपर हमले किए थे, लेकिन उस दौरान इराक ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था और कहा था कि हमारी तरफ से कोई मेजर हमला नहीं हुआ। लेकिन आज फाइनली रिपोर्ट यह निकल के सामने आई है कि सऊदी अरब ने अमेरिका की मदद से PMF के ऊपर ताबड़तोड़ रात में एयर स्ट्राइक की और इस एयर स्ट्राइक से कितना डैमेज हुआ है मैं चाहूंगा कि सारी वीडियो को एक बार में आप देख लें। या रब سترك يا رب سترك يا رب سترك تضربوا كتاب حزب الله مغار فتح المبين يا رب سترك يا رب سترك। इन तमाम वीडियोस में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से इराक के अंदर जहां पे PMF रहता, PMF की क्या कहानी अभी मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे सऊदी अरब और अमेरिका ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत अटैक किया और इस अटैक में ठीक ठाक कैजुअल्टी हुई है। अब कई सारे चैनल आपको ये बताने में, आपके सामने ये साबित करने में जुट जाएंगे कि भाई साहब कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, लेकिन मेरे अपने सोर्स ये बता रहे हैं कि वहां पे कैजुअल्टी हुई है, चूंकि वहां पे एम्बुलेंस भी भागती नजर आई है और मैं चाहूंगा कि एम्बुलेंस का भी वीडियो देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से एम्बुलेंस भाग रही। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर एम्बुलेंस भाग रही हो, जिस हिसाब से आपने पिछला मंजर देखा कि आग लगी है, कहीं धुआं उठ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब नुकसान तो हुआ है। अब सवाल ये निकल के सामने आता है कि PMF क्या है और इसके ऊपर सऊदी अरब ने और अमेरिका ने जॉइंट ऑपरेशन करके एयर स्ट्राइक क्यों की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इराक के अंदर अलग अलग ग्रुप है। एक तो इराक की ऑफिशियल गवर्नमेंट है, इसके अलावा कुर्द लड़ाके हैं जिसको सऊदी अरब भी फंड करता है, इजराइल भी फंड करता है, इसके अलावा अमेरिका भी फंड करता है। और इन तीनों की फंड से जो कुर्द लड़ाके हैं उनको तैयार किया जा रहा ताकि कभी इन फ्यूचर अगर ईरान के अंदर ग्राउंड लेवल ऑपरेशन करना पड़े तो कुर्द लड़ाकों की मदद से ग्राउंड लेवल ऑपरेशन किया जा सके। अब ये जो कुर्द हैं ये इराक में भी हैं, कुछ हिस्सा इनका ईरान में भी आता है और साथ ही ये तुर्की तक जाते हैं। इनकी जो पूरी बेल्ट है वो तुर्की तक जाती है। ऐसे ही वहां पे ईरान के सपोर्ट का एक ग्रुप है, यानी जो ईरान को सपोर्ट करता है, जिसका नाम PMF है यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, वो ईरान को सपोर्ट करती है। और इसी के ऊपर आरोप लगाया था सऊदी अरब ने कि जब यमन ने सऊदी अरब के ऊपर अटैक किया था तब इस PMF ने भी सऊदी अरब के ऊपर हमला किया था। यह आरोप लगाया था, उस टाइम इराक की गवर्नमेंट ने डिनाई किया था, लेकिन सऊदी अरब ने फौरन अमेरिका को फोन घुमा दिया, अमेरिका से मदद मांगी और कहा कि आप इराक के हमले में अगर हमारी मदद नहीं करते हैं और इधर ईरान के मामले में हमारी मदद आपने की नहीं, तो ऐसे हाल में हम आपके साथ काम क्यों करेंगे। अब ये बात जब ईरान के और इराक के मामले में अमेरिका ने नोटिस की कि भाई साहब ऐसा है, हम ईरान के मामले में तो सपोर्ट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ईरान के मामले में अगर सपोर्ट करेंगे तो हम ठोक दिए जाएंगे। तो ऐसे हाल में अमेरिका ने सऊदी अरब से बातचीत की, उसके बाद जॉइंट ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। रात में लगभग 5 से 6 बजे का वक्त रहा होगा जब अमेरिका के फाइटर जेट और साथ ही सऊदी अरब के जो जेट हैं ये सब पहुंचते हैं ईरान के एयर स्पेस पे, वहां पे एयर स्ट्राइक करते हैं। एयर स्ट्राइक करने के बाद चारों तरफ तबाही मचाते हैं और उसके बाद अमेरिका के सेंटाकॉम ने जानकारी दे दी और कहा कि हमने सऊदी अरब की मदद से PMF के ऊपर अटैक किया और अटैक करने के बाद PMF को डैमेज किया। अब यहीं से जो यमन के हूतीज हैं दोस्तों वो भी भड़क चुके हैं। यमन के हूतीज का साफ तौर पे कहना है कि जिस हिसाब से PMF के ऊपर हमला हुआ है वो ना बर्दाश्त के काबिल है और अगर सब कुछ सही रहा तो इसका जवाब हम देंगे। यानी एक तरह से एक नए जंग की शुरुआत हो रही है। इस जंग में सऊदी अरब एक साइड है, उसके साइड अमेरिका भी है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी है और इधर इजराइल भी खड़ा है। दूसरी तरफ यमन के हूतीज हैं, साथ ही ईरान खुद है, इधर अब PMF भी इन्वॉल्व हो गया और हिजबुल्ला है, हमास है। तो अलग अलग इस समय मिडिल ईस्ट में ग्रुप बन चुके हैं और अगर आप देखें तो ये वर्ल्ड वार की तरफ भी चीजें जा रही हैं। चूंकि पहले एक देश की लड़ाई थी, इजराइल की फिलिस्तीन की, उसके बाद ये लड़ाई लेबनान तक पहुंची, लेबनान से फिर इसमें ईरान इन्वॉल्व होता है। अब आप देखेंगे कि इराक भी इन्वॉल्व हो गया, फिर सऊदी अरब भी इन्वॉल्व हो गया, फिर अमेरिका तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, फिर इधर यमन इन्वॉल्व हो गया। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन अब बद से बदतर होती जा रही है।
खैर इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही है कि ईरान ने भी मिसाइलें दागी हैं। और सबसे बड़ी और सबसे ताजुब की बात यह है कि 3 दिन पहले अमेरिका की तरफ से यह कहा गया था कि आज के बाद हम ईरान के ऊपर कोई भी हमला नहीं करेंगे। यानी जो जंग के बादल थे छटते हुए नजर आ रहे थे। लोगों को यह लग रहा था कि भाई साहब अब अमेरिका हमला करेगा नहीं। ईरान ने भी कहा था कि भाई साहब अगर हमारे ऊपर हमला हो नहीं रहा तो हम भी कुछ करेंगे नहीं। मामला डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ रहा था। स्टेट ऑफ हार्मोज में 1-2 जहाजों का मामला अटका हुआ था, लेकिन यह मामला इतना ज्यादा हैवी नहीं था कि बात जंग तक पहुंच जाए। लेकिन अचानक से IRGC के दिमाग में क्या आता है, अब क्या बात है मुझे तो नहीं पता। और मैंने अपने कॉन्टेक्ट से भी बातचीत करने की कोशिश की, भाई समझ में ही नहीं आया कि IRGC ने अचानक से जॉर्डन के ऊपर मिसाइलें दाग दी। और खबर यह निकल के सामने आई है कि जॉर्डन के अंदर भी धमाके हुए हैं। यानी मतलब बड़ा साफ है कि जिस जंग को हम लोग थोड़ा सा सोच रहे थे कि अब इसके बादल छट रहे हैं, वो जंग एक्चुअली में धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। अभी तक थोड़ा सा धुंध है तो हमें क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस हिसाब से सिचुएशन बन रही है, आप यकीन माने मिडिल ईस्ट में बड़ी खतरनाक जंग होने वाली है। चूंकि जानबूझ के अगर ईरान ने हमला किया है तो अब तो अमेरिका को मौका मिल गया ये कहने का। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बेंजामिन नेतन्याहू इस समय डोनाल्ड ट्रंप के पास ही बैठा है। बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए वाशिंगटन के दौरे पे गया है और इस दौरान उसने बड़ा रिस्क लिया, चूंकि न्यूयॉर्क के मेयर ने कहा था कि मैं तुमको अरेस्ट करूंगा। इधर अलग अलग एयर स्पेस को बाइकआउट करते हुए चाहे इटली का एयर स्पेस हो उसका इस्तेमाल किया, इसके अलावा फ्रांस के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया, साथ ही कनाडा के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया, इससे पहले ग्रीस के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। चूंकि और किसी देश में जाता तो ये अरेस्ट भी हो सकता था ICC के कानून के तहत। ऐसे हाल में 5-6 देशों के एयर स्पेस को लांघते हुए, अलग अलग देशों के एयर स्पेस में कूदते हुए ये नेतन्याहू जो है पहुंच गया डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, और वहां पे ये मिलके सीधा सीधा उकसाएगा। और इधर ईरान ने जॉर्डन के ऊपर हमला कर दिया, और सबसे बड़ी बात यह कि ईरान ने क्लेम भी कर दिया कि हाँ हमने हमला किया है। तो ऐसे हाल में दोस्तों अब सरकमटेंशियल चीजें ये बन रही हैं कि अब बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को उकसाएगा। उकसाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कहेगा कि हाँ भाई बात तो ठीक है, इसने हमला क्यों किया, और इसके बाद हमले की चीजें अब बढ़ती चली जाएगी। खैर इसी दौरान एक पॉजिटिव खबर यह निकल के सामने आई है कि भाई साहब जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी एम्बेसी जो है उसने साफ तौर पे बेंजामिन नेतन्याहू की सेना यानी IDF इजरायली डिफेंस फोर्स से कहा है कि आप लोग लेबनान से पीछे हट जाएं, लेकिन वहीं पे मुंह पे साफ तौर पे बेंजामिन नेतन्याहू ने मना किया और कहा कि हम सीरिया, लेबनान और गाजा के अंदर से पीछे नहीं हटेंगे चूंकि हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। मतलब अब लेबनान से भी इजराइल पीछे नहीं हटेगा, इसके अलावा वेस्ट बैंक से भी पीछे नहीं हटेगा, इसके अलावा सीरिया का जो गोलन हाइट वाला पहाड़ है वहां से पीछे नहीं हटेगा, और गाजा का क्या हाल है आपको तो पता ही है। और वेस्ट बैंक से 2-3 खबरें भी निकल के सामने आई। सबसे पहली खबर दोस्तों निकल के ये आई है कि जो घर है फिलिस्तीनियों के उसको बुलडोजर से जमींदोज कर रहा है इजराइल। वीडियो देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से घरों को जमींदोज कर रहा है इजराइल, और इसके अलावा जो खेत हैं वहां पे जानवर ले जाके खेतों में जानवरों को खुला छोड़ दे रहा ताकि ये जानवर खेतों को चर सके, और उसका रिजल्ट ये होगा कि जो किसान है जब उनकी फसल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी किसान की खेती ही चली गई, किसी स्टूडेंट की शिक्षा ही चली गई तो उसके पास बचा क्या? फिर या तो वो CJP जैसा प्रोटेस्ट करे, किसान जैसा आंदोलन करे। लेकिन गलीमत है कि भाई हमारे यहाँ कम से कम सरकारें बात मानती नहीं है लेकिन सुनती तो है। यहाँ तो ना कोई सरकार है ना कोई सुनने वाला है। तो ऐसे हाल में या तो फिर जमीन छोड़ के भाग जाओ या फिर हथियार उठा लो। अच्छा हथियार उठा लोगे तो तुम्हें हमास का तमगा पकड़ा दिया जाएगा कि देखो ये तो हमास के आतंकवादी हैं। तो ऐसे हाल में वेस्ट बैंक की स्थिति बड़ी खराब है, और साथ ही जिस हिसाब से ईरान ने अचानक से जॉर्डन के ऊपर हमला कर दिया है, इससे कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट की जंग और भड़कती हुई नजर आ रही है।
अब क्यों हमला किया, इसके पीछे क्या वजह है, और साथ ही इराक और इस जो लड़ाई चल रही सऊदी अरब के बीच, इसमें क्या नया मोड़ आता है, चंद घंटों में कुछ ज़बरदस्त अपडेट आएंगी। इस वजह से अगले वीडियो को आप लाजमी देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा, और साथ ही आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे थे कमेंट करके बताइएगा। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।